सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 1 साल तक अमीर दिखने की कोशिश छोड़ने का फैसला तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? आज की दुनिया में हर कोई अपनी लाइफ को दूसरों से बेहतर दिखाने में लगा है। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, नया फोन, लग्जरी ट्रिप्स और सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट लाइफ। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या अमीर दिखना और सच में अमीर होना एक ही बात है? सच्चाई यह है कि बहुत से लोग जितना ज्यादा अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर होते जाते हैं। क्योंकि जो पैसा उन्हें अमीर दिखा सकता था, वही पैसा अगर सही जगह लगाया जाए तो उन्हें सच में अमीर बना सकता है। और यही इस वीडियो का पूरा गेम है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे सिर्फ 1 साल के लिए अपनी लाइफ को सिंपल रखकर, दिखावे के खर्चों को कंट्रोल करके और उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके तुम अपनी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा बदल सकते हो। हम समझेंगे कि स्टेटस ट्रैप क्या है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कैसे तुम्हारी बढ़ती इनकम को निगल जाता है, और क्यों कई लोग अच्छी सैलरी होने के बावजूद हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। साथ ही हम समझेंगे कि अमीर लोग अपने पैसे को दिखाने के बजाय उसे बढ़ाने पर फोकस क्यों करते हैं, और कैसे सिंपल लाइफस्टाइल तुम्हारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बन सकती है। और इसके लिए मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी भी बताऊंगा जिसमें एक इंसान बाहर से बेहद अमीर दिखाई देता था, लेकिन एक छोटी सी इमरजेंसी ने उसकी पूरी फाइनेंशियल सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। इसलिए अगर तुम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे को बचाना, बढ़ाना और आखिरकार अपने लिए काम करवाना सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। क्योंकि आज हम बात करेंगे अमीर दिखने की नहीं, बल्कि सच में अमीर बनने की। रोहन खुराना बाहर से देखो तो एक परफेक्ट लाइफ जीने वाला इंसान। मुंबई के एक लग्जरी फ्लैट में रहता था। बैंकिंग सेक्टर में मैनेजर की जॉब, महीने की शानदार सैलरी, महंगा फोन, स्पोर्ट्स बाइक, अपनी कार, सब कुछ था उसके पास। उसके दोस्त, पड़ोसी, हर कोई उसे देखकर यही सोचता था, भाई लाइफ हो तो ऐसी। और सच कहें तो रोहन भी यही चाहता था कि लोग उसे देखकर इंप्रेस हो, उसे एक सक्सेसफुल और अमीर इंसान माने। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। एक दिन अचानक उसकी वाइफ की तबीयत बिगड़ जाती है। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद पता चलता है कैंसर 2nd स्टेज। डॉक्टर साहब बोलते हैं अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो आगे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, और इलाज का खर्च करीब 1 लाख रुपए। अब सुनने में यह अमाउंट रोहन के लिए कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि उसकी सैलरी तो अच्छी खासी थी। लेकिन यही वो पल था जहां उसकी अमीर दिखने वाली लाइफ की सच्चाई सामने आ गई। असल में रोहन जितना कमाता था, उससे ज्यादा वह दिखाने में खर्च कर रहा था। उसकी कार की EMI, फ्लैट की EMI, बाइक की EMI, हर महीने उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा पहले ही कट जाता था। जो थोड़ा बहुत बचता, वो भी वह अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में खर्च कर देता। रेस्टोरेंट्स, ट्रिप्स, शॉपिंग, यानी दिखने में वह अमीर था, लेकिन हकीकत में उसके पास एक भी मजबूत बैकअप नहीं था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वह किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि जिन लोगों के सामने उसने अपनी परफेक्ट लाइफ का इमेज बना रखा था, उनके सामने वह अपनी सच्चाई कैसे बताता। आखिरकार मजबूरी में उसे 1 लाख रुपए उधार लेना पड़ा, और वह भी ब्याज पर। इलाज तो हो गया, लेकिन अब हर महीने 5,000 रुपए सिर्फ ब्याज में देना उसकी नई रियलिटी बन गई। यहीं पर रोहन को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। अमीर दिखना आसान है, लेकिन अमीर बनना मुश्किल और जरूरी भी। और रोहन अकेला नहीं है। आज हजारों लाखों लोग उसकी तरह इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है, जहां हर कोई अपनी लाइफ का सिर्फ हाईलाइट वर्जन दिखाता है। महंगी कार, शानदार घर, विदेशी ट्रिप्स, इन सब को देखकर हमें लगता है कि यही असली सक्सेस है। और फिर हम भी उसी स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए लोन, क्रेडिट कार्ड और EMI का सहारा लेने लगते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। 2021 की फेडरल रिजर्व की एक स्टडी के मुताबिक UK और US जैसे डेवलप्ड देशों में भी करीब 70% यंग लोग अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कर्ज और क्रेडिट कार्ड्स पर डिपेंड है। यानी दुनिया भर में लोग अमीर दिखने के लिए अपनी असली फाइनेंशियल हालत को रिस्क में डाल रहे हैं। यही वो ट्रैप है जहां इंसान धीरे धीरे फंसता जाता है और उसे पता भी नहीं चलता।
और अगर समय रहते इससे बाहर नहीं निकले तो एक दिन रोहन की तरह उसे भी हकीकत का सामना करना पड़ता है, जब दिखावे की पूरी दुनिया एक झटके में टूट जाती है। अगर आप सच में दुनिया के सबसे अमीर लोगों को ध्यान से देखोगे तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी। उनकी लाइफस्टाइल चौंकाने वाली तरह से सिंपल होती है। वॉरेन बफेट जैसे अरबपति, जिनकी नेटवर्थ इतनी है कि वह चाहे तो रोज नई लग्जरी कार खरीद सकते हैं, आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने दशकों पहले खरीदा था। उनके कपड़े और उनका रहन सहन इतना साधारण है कि अगर कोई उन्हें पहचानता ना हो तो शायद एक आम इंसान ही समझे। यही असली गेम है। रियल वेल्थ दिखती नहीं बनती है। अब सवाल यह उठता है कि यह लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या यह अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करना चाहते? असल में इसके पीछे एक बहुत गहरी समझ है। पैसे को दिखाने में नहीं, बढ़ाने में इस्तेमाल करना। जब आप दिखावे के पीछे भागते हो तो आपका पैसा खर्च बन जाता है, लेकिन जब आप सिंपल रहते हो तो वही पैसा इन्वेस्टमेंट बन जाता है। और यही माइंडसेट एक आम इंसान और अमीर इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। आप राकेश झुनझुनवाला को ही देख लो। कई बार लोग उन्हें एक आम इंसान समझकर इग्नोर कर देते थे क्योंकि उनका पहनावा बहुत बेसिक होता था, लेकिन हकीकत में वो अरबों के मालिक थे। यही कहानी राधा किशन दमनी, श्रीधर वेम्बू और अजीम प्रेमजी जैसे लोगों की भी है। इनके पास पैसा बहुत है, लेकिन दिखावा लगभग ना के बराबर, क्योंकि इन्हें एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि अगर पैसा दिखाने में लग गया तो बढ़ने का मौका खो देता है। यह लोग हर उस रुपए को जो दूसरों को इंप्रेस करने में जा सकता था, उसे इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, जहां से वो पैसा और पैसा बनाता है। और यही है वॉरेन बफेट फार्मूला, लाइफ बिलो योर मीन्स, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम कर सके। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग बात समझो। सिंपल दिखना सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं होता, ये एक तरह की स्मार्ट ब्रांडिंग भी होती है। जब आप ज्यादा दिखावा नहीं करते तो लोग आपको ज्यादा रिलेटेबल मानते हैं, आप पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और यही ट्रस्ट बिजनेस और लाइफ दोनों में बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप स्टेटस ट्रैप से बाहर निकल जाते हो। जब आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं जीते, तब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस कर पाते हो, अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट कर पाते हो, और धीरे धीरे उस स्टेज पर पहुंच जाते हो जहां पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए सिंपल दिखना अपनी लाइफ को डाउनग्रेड करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से अपग्रेड करना है। और यही वजह है कि जो लोग सच में अमीर बनते हैं वह पहले गरीब दिखना सीखते हैं, ताकि बाद में उन्हें कभी गरीब बनकर जीना ना पड़े। स्टेटस ट्रैप ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान धीरे धीरे फंसता है और उसे पता भी नहीं चलता। कुछ समय पहले मैं एक जापानी मूवी देख रहा था जिसमें एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपनी सारी सेविंग्स लगा देती है, यहां तक कि बैंक से लोन लेकर उसे एक बड़े और महंगे स्कूल में भेजती है। उनका इरादा सही था, उसे बेहतर एजुकेशन देना, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि क्या उनका बेटा उस माहौल के लिए मेंटली तैयार है या नहीं। जब वह लड़का उस स्कूल में जाता है तो वहां का पूरा माहौल स्टेटस पर चलता है। हर बच्चा अपने घर की अमीरी दिखाने में लगा है। किसी के पास जमीन है, किसी के पास नौकर, कोई नई कार की बात करता है तो कोई इंटरनेशनल ट्रिप्स की। वहां पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लग्जरी गाड़ियों में छोड़ने आते हैं। अब इस माहौल में आकर वह लड़का धीरे धीरे खुद को छोटा महसूस करने लगता है। उसके दोस्त उसे ताने मारते हैं और वह अंदर से टूटने लगता है। फिर वो वही करता है जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो अपने असली स्टेटस को छुपाकर नकली स्टेटस बनाने लगता है। वो ज्यादा पैसे खर्च करने लगता है, घर से पैसे मांगता है, और जब नहीं मिलते तो चोरी तक करने लगता है। हालत यहां तक आ जाती है कि उसे अपने ही माता पिता से शर्म आने लगती है। एक दिन जब उसके पापा उसे स्कूल छोड़ने आते हैं तो वह अपने दोस्तों से कहता है, ये हमारे घर के नौकर हैं। सोचो, स्टेटस का प्रेशर इंसान को कितना गिरा सकता है कि वो अपने ही पिता को पहचानने से इनकार कर दे। और जब वह अपने दोस्तों को घर ले जाता है तो अपने ही घर को छोटी प्रॉपर्टी और अपने माता पिता को नौकर बताता है। यहां तक कि जब उसके पिता के साथ बदतमीजी होती है तब भी वह सच स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे डर होता है कि उसकी असली जिंदगी सामने आ जाएगी। अब भले ही यह कहानी फिल्म में थोड़ी एक्सट्रीम लगे, लेकिन रियल लाइफ में भी यही चीज अलग अलग लेवल पर होती है। लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए इतना बदल जाते हैं कि वो खुद को और अपने रिश्तों को खोने लगते हैं।
और यही है स्टेटस ट्रैप, जहां आप दूसरों की नजरों में बड़े बनने के चक्कर में अपनी असली वैल्यू भूल जाते हो। लेकिन अगर आप वॉरेन बफेट जैसे लोगों को देखोगे तो आपको बिल्कुल उल्टा पैटर्न दिखेगा। उनके पास दुनिया की हर चीज खरीदने की ताकत है, लेकिन फिर भी वह दिखावे से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि असली रिस्पेक्ट और सक्सेस दिखावे से नहीं, वैल्यू से आती है। उन्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, अपनी वेल्थ को ग्रो करना, ना कि उसे दिखाना। यही सबसे बड़ा फर्क है। एक इंसान जो स्टेटस के पीछे भागता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है, और जो इंसान अपने काम और फाइनेंशियल ग्रोथ पर फोकस करता है वो बिना दिखावे के भी असली अमीर बन जाता है। इसलिए अगर आप सच में इस वॉरेन बफेट फार्मूला को अपनाना चाहते हो तो सबसे पहले इस स्टेटस ट्रैप से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब तक आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए जीते रहोगे तब तक आप खुद के लिए कभी कुछ बड़ा नहीं बना पाओगे। अब बात करते हैं उस ट्रैप की जिसमें आज के टाइम में लगभग हर दूसरा इंसान फंसा हुआ है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में यह आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का सीधा मतलब है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्चे भी उसी स्पीड से बढ़ने लगते हैं, और आप अपनी पुरानी सिंपल लाइफ को छोड़कर एक महंगी लाइफ जीने लगते हो। शुरुआत में आपको लगता है कि अब मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो थोड़ा अच्छा जीना तो बनता है, लेकिन धीरे धीरे यही थोड़ा अच्छा आपकी आदत बन जाता है और फिर जरूरत। मान लो पहले आपकी सैलरी 10,000 रुपये थी और आप उसमें से 1,000 रुपये बचा लेते थे। फिर आपकी इनकम बढ़कर 80,000 रुपये हो जाती है, लेकिन अब भी आप सिर्फ 1,000 रुपये ही बचा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आपका खर्च 0 रुपये तक पहुंच चुका है। पहले जो चीजें आपको लग्जरी लगती थी, जैसे नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगे रेस्टोरेंट, ट्रैवल, सब्सक्रिप्शंस या कार, अब वो आपकी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। और यही सबसे खतरनाक पॉइंट है, क्योंकि अब आप चाहकर भी उस लाइफस्टाइल से नीचे नहीं आना चाहते। आपको लगता है कि कम खर्च करना यानी लाइफ में पीछे जाना, जबकि असल में वही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत हो सकती है। यहीं पर असली फर्क आता है आम लोगों और स्मार्ट लोगों के बीच। आम लोग अपनी बढ़ती इनकम के साथ अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं, जबकि स्मार्ट लोग अपनी इनकम के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट अपग्रेड करते हैं। वॉरेन बफेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी वेल्थ साल दर साल बढ़ती गई, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल लगभग वही रही। उन्होंने कभी भी अपनी कमाई को दिखावे में नहीं उड़ाया, बल्कि उसे ऐसे एसेट्स में लगाया जो उन्हें और पैसा बनाकर देते रहे। यही वजह है कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है, ना कि वह पैसे के लिए। अब एक और जरूरी बात समझो, हम अक्सर दूसरों को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप किसी को लग्जरी कार में देखते हो, महंगे होटल में छुट्टियां मनाते देखते हो, और आपके अंदर भी वैसी लाइफ जीने की इच्छा जागती है। लेकिन आप यह नहीं देखते कि उस इंसान की बैकग्राउंड क्या है। हो सकता है वह पहले से ही अमीर फैमिली से हो, या उसका बिजनेस इतना बड़ा हो कि उसके लिए वह खर्च कुछ भी ना हो। लेकिन जब आप उसी लाइफस्टाइल को कॉपी करने के लिए EMI, क्रेडिट कार्ड और लोन का सहारा लेते हो, तब आप धीरे धीरे एक ऐसे कर्ज के जाल में फंस जाते हो जहां से निकलना आसान नहीं होता। बहुत सारे लोग अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल उनकी इनकम से तेज भाग रही होती है। वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करने की आदत डाल लेते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंपल रहते हैं, कम दिखाते हैं, लेकिन अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करते हैं। वही लोग आगे चलकर फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। तो अगर आप सच में इस 1 साल गरीब दिखो फिर पैसे खुद आने लगेंगे वाले फार्मूले को अपनाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना होगा। आपकी इनकम बढ़े ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी जरूरतें उतनी ही तेजी से बढ़नी नहीं चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि हर बार इनकम बढ़ने पर आपका खर्च नहीं, बल्कि आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़े। क्योंकि आखिर में फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा कि आपने कितना कमाया, फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपने उसमें से कितना बचाया और उसे कितना बढ़ाया। याद रखो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपको दिखावे में अमीर बनाता है, लेकिन अंदर से खाली कर देता है। जबकि सिंपल लाइफ आपको धीरे धीरे उस लेवल तक ले जाती है जहां एक दिन आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। सबसे पहला और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी आज खुद को कंट्रोल करके कल बड़ा रिवॉर्ड पाना। आज ज्यादातर लोग जैसे ही पैसा कमाना शुरू करते हैं उनकी पहली सोच होती है अब एंजॉय करना है। नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, ट्रिप्स, गाड़ियां, सब कुछ तुरंत चाहिए।
लेकिन यहीं पर गेम बदल जाता है। वॉरेन बफेट जैसे लोग इस माइंडसेट के बिल्कुल उल्टे चलते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती कमाई को कभी दिखावे या फालतू एंजॉयमेंट में नहीं उड़ाया, बल्कि उसे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में लगाया जो समय के साथ कई गुना बढ़ते गए। यही वजह है कि उनका पैसा खर्च नहीं हुआ, बल्कि मशीन बन गया जो लगातार और पैसा बनाती रही। अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए भी अपने खर्चों को कंट्रोल कर लेते हो, गैर जरूरी चीजों को अवॉइड करते हो और उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हो, तो वही छोटा सा सैक्रिफाइस आगे चलकर आपको ऐसी लाइफ दे सकता है जहां आपको हर चीज खरीदने से पहले 10 बार सोचना नहीं पड़ेगा। यही असली फार्मूला है। आज थोड़ा रुक जाओ ताकि कल बिना रुके जी सकूं। अब बात करते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। इनकम नहीं, कैश फ्लो मैटर करता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा कमाना ही अमीर बनना है, लेकिन सच्चाई ये है कि अमीरी इस बात से तय होती है कि आपके पास कितना पैसा बच रहा है और बढ़ रहा है। मान लो कोई इंसान 1 लाख रुपए महीना कमाता है, लेकिन 95,000 रुपए खर्च कर देता है, तो वह दिखने में अमीर है, लेकिन असल में नहीं। वहीं अगर कोई 0 रुपए कमाकर 0 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है, तो वह धीरे धीरे असली वेल्थ बना रहा है। वॉरेन बफेट ने हमेशा इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया। उन्होंने अपनी इनकम बढ़ने के साथ अपने खर्चे नहीं बढ़ाए, बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई। यही कारण है कि उनका कैश फ्लो समय के साथ इतना मजबूत हो गया कि अब उनका पैसा ही उनके लिए काम करता है। 1 साल गरीब दिखो का असली मतलब भी यही है, अपने कैश फ्लो को स्ट्रांग बनाना। जब आप दिखावे के खर्चों को काटकर अपने पैसे को सेव और इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनता है जहां आपका पैसा खुद ही आपके लिए पैसा बनाना शुरू कर देता है। और जिस दिन यह गेम समझ आ गया, उस दिन से आपको अमीर दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सच में अमीर बनने लगोगे। तीसरा और सबसे खतरनाक ट्रैप है सोशल प्रेशर। सच मानो, इंसान उतना पैसा खर्च नहीं करता जितना लोग क्या कहेंगे के डर में खर्च कर देता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं, बल्कि दूसरों की नजरों के हिसाब से जीते हैं। पड़ोसी ने नई कार ली तो हमें भी लेनी है। दोस्त ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं तो हमें भी वही स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। रिश्तेदारों के सामने कम दिखना हमें मंजूर नहीं होता। और यही सोच धीरे धीरे हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहां हम अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। कई बार तो लोग सिर्फ अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए EMI, लोन और क्रेडिट कार्ड्स के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप यह समझ जाते हो कि आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत हो जाती है। वॉरेन बफेट को देखो, इतनी वेल्थ होने के बावजूद उन्होंने कभी भी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदली। वह जानते थे कि असली रिस्पेक्ट दिखावे से नहीं, रिजल्ट से आती है। 1 साल गरीब दिखो का मतलब यही है कि आप खुद को इस सोशल प्रेशर से बाहर निकालो। अपने डिसीजन खुद लो और अपने पैसे को वहां लगाओ जहां से वह आपको आगे बढ़ाए, ना कि वहां जहां से बस कुछ समय के लिए लोगों की तारीफ मिलती है। अब चौथा और सबसे प्रैक्टिकल और गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। यही वो लाइन है जो अमीर और गरीब की सोच को अलग करती है। आम लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उन चीजों पर खर्च करते हैं जो दिखने में अच्छी लगती हैं, जैसे महंगी कार, लेटेस्ट स्मार्टफोन, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सारी चीजें लायबिलिटीज हैं, यानी यह आपकी जेब से पैसा निकालती हैं और समय के साथ उनकी वैल्यू भी कम होती जाती है। इसके उलट अमीर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा एसेट्स में लगाते हैं, जैसे स्टॉक्स, बिजनेस, रियल एस्टेट या कोई भी ऐसा सोर्स जो उन्हें लगातार इनकम देता रहे। वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी लाइफ इसी सिंपल प्रिंसिपल पर बनाई। उन्होंने हर उस मौके पर पैसा इन्वेस्ट किया जहां से उन्हें रिटर्न मिल सकता था, ना कि वहां जहां से सिर्फ दिखावा मिलता है। और यही कारण है कि उनका पैसा समय के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता गया। अब सोचो, अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए यह डिसीजन ले लो कि आपको दिखावे वाली चीजों पर पैसा खर्च नहीं करना है, बल्कि हर फालतू खर्च को रोककर उस पैसे को एसेट्स में लगाना है, तो क्या होगा? शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका पैसा बढ़ना शुरू हो गया है। और जब पैसा बढ़ता है तो वह आपको आज़ादी देता है, वो आज़ादी जो किसी ब्रांडेड कपड़े या महंगी कार से कभी नहीं मिल सकती। यही असली वॉरेन बफेट फार्मूला है। कम दिखाओ, ज्यादा बनाओ, क्योंकि आखिर में अमीर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा खर्च करता है, बल्कि वह होता है जिसके पास ऐसे एसेट्स होते हैं
जो उसे बिना काम किए भी पैसा कमा कर देते रहते हैं। पांचवा और एक बेहद अंडररेटेड लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है लो प्रोफाइल रहना। आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, उसकी लाइफ को देखें, उसकी सक्सेस को पहचानें। लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा आप दिखावा करते हो उतना ही आप खुद पर प्रेशर बढ़ा लेते हो। जब आप अपनी लाइफ को बाहर से बहुत हाई स्टैंडर्ड दिखाते हो तो लोग आपसे उसी लेवल की एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं। आपको हर बार उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ता है, चाहे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ भी हो। और यही एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे आपको ऐसे खर्चों में धकेल देती है जिनकी असल में आपको जरूरत ही नहीं होती। इसके उलट जब आप लो प्रोफाइल रहते हो, सिंपल दिखते हो, तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई सोशल या इमेज प्रेशर नहीं होता। आप अपने फैसले अपने हिसाब से ले सकते हो, चाहे वह पैसे बचाने का हो, इन्वेस्ट करने का हो या कोई रिस्क लेने का हो। आप दूसरों को इंप्रेस करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर फोकस कर पाते हो। वॉरेन बफेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इतनी वेल्थ होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी लाइफस्टाइल को दिखावे का जरिया नहीं बनाया। वह हमेशा लो प्रोफाइल रहे, पब्लिक अटेंशन से दूर रहे और अपना पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर रखा, पैसे को सही जगह लगाकर उसे बढ़ाना। लो प्रोफाइल रहने का एक और बड़ा फायदा है, आपको ज्यादा मौके मिलते हैं। जब आप दिखावा नहीं करते तो आप ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, ज्यादा सीखते हो और ज्यादा समझदारी से डिसीजन लेते हो। आप हर मौके को इंप्रेस करने के नजरिए से नहीं बल्कि ग्रो करने के नजरिए से देखते हो। यही माइंडसेट आपको लंबी रेस में आगे ले जाता है। इसके अलावा जब लोग आपको सिंपल देखते हैं तो वह आपको ज्यादा रिलेटेबल मानते हैं, आप पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और यही ट्रस्ट कई बार नए अवसर, नए कनेक्शंस और नए ग्रोथ के दरवाजे खोलता है। छठा और सबसे लॉन्ग टर्म गेम बदलने वाला पॉइंट है इनकम बढ़ाने पर फोकस करना, ना कि दिखावे पर। आज ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी इस बात में खर्च कर देते हैं कि वह दूसरों को कैसे दिखें, कैसे लगे कि वह अमीर हैं, कैसे उनका लाइफस्टाइल दूसरों से बेहतर दिखे। लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि उनकी असली इनकम कैसे बढ़ेगी, उनके पैसे कमाने के सोर्स कैसे मजबूत होंगे। और यहीं पर पूरा गेम पलट जाता है, क्योंकि जब आपका फोकस खर्च करने से हटकर कमाने और बढ़ाने पर चला जाता है तभी आप असली वेल्थ बनाना शुरू करते हो। वॉरेन बफेट इसका परफेक्ट उदाहरण है। उन्होंने दिखावे पर पैसा खर्च करने के बजाय अपना फोकस नॉलेज, स्किल्स और इन्वेस्टमेंट को बेहतर बनाने पर रखा। उनका फोकस था पैसा कैसे बढ़े, ना कि लोग उन्हें कितना अमीर समझें। अब इसे अपनी लाइफ से जोड़कर देखो। अगर आप सिर्फ एक साल के लिए दिखावे के खर्चों को रोककर वही पैसा अपनी स्किल्स, नॉलेज और इनकम बढ़ाने में लगाओ तो शुरुआत में शायद लगेगा कि आप दूसरों से पीछे हो, लेकिन कुछ समय बाद आपकी स्किल्स और इनकम दोनों बढ़ने लगेंगी। एक साल गरीब दिखो का असली मतलब यही है, लो प्रोफाइल रहो, दिखावे से दूर रहो और अपने पैसे को सही जगह लगाओ, क्योंकि असली गेम कैमरे के सामने नहीं बैकग्राउंड में खेला जाता है। आपको अमीर दिखना है या सच में अमीर बनना है, फैसला आपका है। अगर वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।